अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हूसियों के खिलाफ नया महाज खोल दिया। फ़लस्तीनियों से हिमायत के इजहार में पेश रहने वाले यमनी हूसियों के खिलाफ अमेरिकी और बरतानवी तैयारों ने बमबारी शुरू कर दी कि भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है INS कोची और दूसरे का नाम है INS कोलकाता, जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज़ में इस वक्त, और कह रहे हैं कि जी हम एंटी पायरेसी ऑपरेशन में है। बेसिकली ये एंटी पायरेसी नहीं है, ये बेसिकली एक वो जो हौथीज़ के हमले हैं उनसे अपने शिप्स को बचाना चाह रहे हैं। 2 उनके बड़े जो बैरी बेड़े हैं वो वहां पहुंचे हैं। पहले तो ये याद रखें कि जब एक बैरी बेड़ा चलता है तो वो पूरा शहर की तरह चलता है, यानी उसके साथ डिस्ट्रॉयर बोट्स होती हैं, फ्रिगेट्स होती हैं, और उसका हमला भी तकरीबन 15 से 1600 तक होता है उसका। वो ऊपर जहाज भी उड़ रहे होते हैं उसको हिफाजत के लिए। मैं आपको बताता हूँ इनको क्या करना चाहिए। आप यहाँ पे लगाइए 4-5 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक भारत का भी लीजिए, 2 अमेरिका के लगाइए, ठीक है, फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर लगाइए, यूके का एयरक्राफ्ट कैरियर लगाइए, जितने भी देश हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं सबके एयरक्राफ्ट कैरियर लगाइए वहां पे, ठीक है। और यहां से मिशन फ्लाई करके यू कीप ऑन बॉम्बार्डिंग द हूथीज। इनको मैं बता रहा हूं, इनको प्रसाद चाहिए। पूरी दुनिया गलत तरीके से डील कर रही है। ये लोग क्या डिफेंसिव मोड में आ गए, क्योंकि सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड ये लोग प्ले कर देंगे, और हूथीज को आपने मारा, इन्होंने इस्लामोफोबिया का कार्ड प्ले करा। सऊदी अरेबिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो इस्लाम का वो फेस जो दुनिया को दिखाया गया और कुछ सालों से वो उसको अब चेंज करेंगे। MBS साहब एक बहुत विजनरी लीडर हैं। इसको कोई बायलैटरल टॉक ना समझे, ये 2 सभ्यताओं के बीच का टॉक है। नमस्कार दोस्तों, अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध के बाद लाल सागर में माल ढोने वाले जहाज़ों पर भी हमला शुरू हो गया है। हमास को समर्थन देने के लिए हूती विद्रोहियों ने उन जहाज़ों को निशाना बनाया है जो मिस्र के सुएज नहर के रास्ते या उससे होकर यमन से गुजर रहे हैं। अब अमेरिका और भारत ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों में ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को तबाह किया है, जिसके बाद हूतियों ने फिर से हमले की धमकी दी है। इस घटना ने लाल सागर में तनाव की स्थिति को पैदा कर दिया है। हमले की बढ़ती आशंकाओं को देखते हुए कंपनियां निर्यात शिपमेंट रोक रही हैं। अमेरिका ने भी जहाज़ों को लाल सागर से दूर रहने के लिए अलर्ट किया है। इस हमले का असर डायरेक्ट भारत पर नहीं हुआ है, लेकिन ग्लोबल परेशानियों को देखते हुए भारत के निर्यात और आयात कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। भारत समेत कई देश इस रास्ते से कच्चे तेल से लेकर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, खाने पीने और अन्य चीज़ों का आयात निर्यात करते हैं। अगर कोई नए रास्ते से निर्यात करना पड़ा या शिपमेंट रोकी जाती है तो भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई और बढ़ जाएगी। इनको जब तक आप ठोकते रहोगे ये लाइन पे रहेंगे। ये जैसे हमास वाले हैं ना, इजराइल ने बिल्कुल ठीक करा जो इजराइल हमास के साथ कर रहा है। आई एम विद इजराइल 100%। इजराइल शुड कीप ऑन बॉम्बार्डिंग हमास लोकेशंस, स्पेसिफिकली हमास लोकेशंस। दे शुड कीप ऑन बॉम्बार्डिंग टिल दे फिनिश ऑफ हमास। यही चीज हौथी रेबल्स के साथ। अब 20 देशों की नेवी क्या कर रही है? अब हौथीज कितने हैं? मुट्ठी बराबर। इनको थोड़ी सी मिसाइल मिली कहीं से। इन लोगों ने क्या करा है कि पूरा माहौल बनाया, राइट। ईरान से फंडिंग ली, ईरान से मिसाइल ली, लो टेक्नोलॉजी की मिसाइल, लेकिन हाँ, मिसाइल अगर लैंड करेगी तो मारेगी लोगों को, बर्बाद करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड को ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग। और ट्रेड के मामले से दैट एरिया इज वेरी सेंसिटिव। और उसी के आसपास, नॉट एग्जैक्टली दैट प्लेस, उसी के आसपास एक पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा, जो कि भारत की एक कंपनी अडानी ग्रुप का है पोर्ट, ठीक है। अब दुनिया के 20 देशों के लोग वहां पे पहुंच गए। नॉट रिगार्डिंग दैट अडानी पोर्ट, मैं हाइफा की बात नहीं कर रहा इस वक्त, लेकिन पूरा जो रेड सी वाला मामला, इट्स स्लाइटली, इसको थोड़ा सा अलग से लीजिए। ये जो पूरा रेड सी वाला मामला है, इधर लोग तैनात हो गए कि हाउथी रिबेल्स अगर अटैक करेंगे तो फिर हम डिफेंसिव कार्रवाई। ये क्या बेवकूफी है यार? अगर अटैक करेंगे उनको वैसे ही ठोको जाके, वहां पे जहां से मिसाइल टेक ऑफ कर रही है वहीं पे मारो। और मैं बता रहा हूं, जहां पे आपने मिसाइल मारी, ये इन्होंने 4-5 लोगों के घरों के बीच में रख रखा होगा, क्योंकि जब आप वहां पे वापस मारेंगे कुछ इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, क्योंकि उनके घर के बगल में हौथी रिबेल्स ने या टेररिस्ट ने रख रखे होंगे अपने मिसाइल्स। फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कैमरा वैमरा लगा के कि देखो इनोसेंट को मार दिया, इस्लामोफोबिया कर दिया। यही इनका गेम है। तो इंडिया बेसिकली
तो अरब वर्ल्ड के करीब इसलिए ज़्यादा है ताकि आपको बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता बता दूं कि हौतीस जो है ये शिया एक ग्रुप है जो नॉर्दर्न यमन में है। पिछले 10 सालों से ये तकरीबन सिविल वॉर में इंगेज्ड है और यमन की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इंगेज्ड है। और यमन की हुकूमत सऊदीज़ के साथ मिलके और बाकियों के साथ मिलके लड़ रही थी, लेकिन इसके पास जो यमन का कैपिटल सना है उसका भी काफ़ी जो कंट्रोल जो है वो मौजूद है। इस हवाले से जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये ईरान के बड़ा करीब समझा क्या जाता है बिल्कुल सारा जो ईरान ही उनको दे रहा है, असला वगैरह दे रहा है। और दूसरी तरफ ये कि इंसानी जिसे कहते हैं ना ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी भी हो सकती है। और अब ये जितने भी कार्गो शिप्स यहाँ से गुजरेंगे, इंडिया क्या पायरेट्स के ख़िलाफ़ तो जा सकेगा, लेकिन वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है जो कि हौतीस के पास मौजूद हैं, क्या वो कर सकेगा? सऊदीज़ भी और अमारातीज़ भी, बल्कि आपको पता है कि अमेरिका ने जो 10 मेंबर एक अलायंस बनाया है, ठीक है, वो उसका अलायंस का मकसद क्या है? ये जो ताकि जो रेड सी में जितने अटैक्स हो रहे हैं उसमें वो अपने आप को थोड़ा इंगेज कर सकें और जो वहाँ के खिते के ममालिक हैं उनकी भी हेल्प कर सकें। और ज़ाहिर बात है अमेरिका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ग्लोबल प्लेयर है, तो उनको वो ये नहीं कह सकते कि जी हम जो बाबुल मंदेब जो हो रहा है या स्टेट ऑफ हार्मस में जो हो रहा है हमारा उसमें ध्यान नहीं है। मुझे लगता ये है कि जो एक वेस्टर्न ब्लॉक जिसने इजराइल को एक फ्रीडम दी हुई थी कि वो जैसे मर्जी ऑपरेट करें, वो उधर का उधर ही रह गया है। तो पाकिस्तान में जो भी लोग वो अपनी हिस्ट्री से नफरत करते हैं। आप पाकिस्तानी होने का सबसे बड़ा मतलब है कि यू शुड हेट योर हिस्ट्री। अब दूसरी बात जान लीजिए, ये जो सऊदी अरेबिया ने इंडिया के साथ जो पिंगे बढ़ा रहे हैं, जो दोस्तियां हो रही हैं, वो इस्लाम वर्सेस हिंदू की दोस्ती नहीं है, वो ह्यूमैनिटी एंड मॉडर्निटी, प्रोग्रेस, इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी और ये जिसे कह लीजिए फ्रेंडली रिलेशंस अमंग पीपल का ये वो है, इनिशिएटिव है। कल जो स्मृति ईरानी जी की फोटो आई थी वो देखा आपने? वो कोई छोटी चीज है? कल टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया। कल पाकिस्तान की वजूद को सऊदी अरेबिया ने क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। उन्होंने कहा जो तुम इस्लाम का चेहरा दुनिया को दिखाते हो वो हम नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है इस्लाम का चेहरा, अरबी है। और बड़ी अच्छी बात है कि अरबों के हाथ से पहले इस्लाम गया तो तुर्कों ने लिया, फिर तुर्कों के हाथ से इस्लाम कुछ मूर्खों ने ले लिया। तो ये जो मूर्खों का इस्लाम है ना, इसने दुनिया को बड़ा परेशान किया पिछले कुछ समय से। अब सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है कि इस्लाम उनकी विरासत है, वो उसको मूर्खों के हाथ से वापस लेंगे और अपना सही पिक्चर वो दुनिया को दिखाएंगे। सो कुडोज टू हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब एंड कुडोज टू द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री मोदी। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो मेरे ख्याल से यूनिवर्स मंत्री हो गए हैं, समझिए, वो ब्रह्मांड मंत्री हो चुके हैं। प्रधानमंत्री उनके लिए अब छोटा टाइटल है, सब उन पे भरोसा करते हैं, पुतिन से लेके मोहम्मद बिन सलमान से लेकर के मोहम्मद बिन जायद साहब। आपको एक बड़े मजेदार बात बताएं, अभी ये गुजरात समिट हुआ आरजू जी, मोहम्मद बिन जायद साहब ने पब्लिक लेक्चर दिया, वो नहीं देते हैं जनरली। मोहम्मद बिन जायद साहब कभी लेक्चर नहीं देते या पब्लिक में स्पीच नहीं दिया उन्होंने, वो राजा आदमी है उनके अपने कल्चर के हिसाब से।